भारतीय जनता पार्टी का समापन दिवस था राष्ट्रीय अधिवेशन का, जहां पर बूथ स्तर से 13,000 से अधिक लोग आए हुए थे, जहां पर बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री तक मौजूद थे। और यह मंत्र देने का प्रयास किया गया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, संगठन महासचिव BL संतोष जी द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया यहाँ पर प्रगति मैदान पे। और उसके बाद लोगों को यह समझाया गया कि जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनके ऊपर किस प्रकार से विपक्षी लोकसभा सीटों में विपक्षी जगहों पर जाकर के अपने काम को लोगों को बताया जाए। और कुछ लोगों से हमने यह पूछने का प्रयास किया, जो बीजेपी लीडर्स थे उनसे हमने पूछा कि ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कमलनाथ जी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में आने वाले हैं, तो मान लीजिए कांग्रेस से वो भाजपा में जब आ जाएंगे तो जो कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती रही है, जब सिख दंगा हुआ था तो कांग्रेस के बहुत से नेता के ऊपर जो है तो भाजपा वाले ने आरोप लगाया, तो मान लीजिए जब वो उसमें आ जाएंगे तो उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? तो वो इस सवाल से बचने की कोशिश करते नजर आए। और इसी बीच जब हमने पूछा कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर माने जाते थे, जिनको इंडिया गठबंधन के कुछ लोग प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाना चाहते थे और वो अभी बीजेपी के पाले में आ गए हैं, तो क्या वो बीजेपी के साथ रह पाएंगे अगले विधानसभा चुनाव तक? क्योंकि अभी तो चलिए लोकसभा चुनाव है, 40 सीटों का गणित है, प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ाना है, तो उसको लेकर के भले ही वो अपने साथ ले लिए हों, लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी के जो अभी तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर उनके लिए बोला उस भाषण के बाद, तो यही लगता है लोगों को कि क्या फिर से 2025 के जब चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, तो क्या फिर से वो आरजेडी की तरफ पाला बदल लेंगे? इन सब सवालों को जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से सवाल पूछा तो वो लोग जो थे वो इस सवालों से बचने की कोशिश करने लगे। हमने यह भी सवाल पूछा इन लीडरों से कि जो अशोक सम्राट चौधरी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते थे कि जब तक यह नीतीश कुमार जी को पार्टी से मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा देंगे तब तक हम अपने सर से मुरैठा नहीं हटाएंगे। लेकिन अब जो है तो उन्हीं के सरकार में ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो इस सवाल को जब पूछा गया इनके लीडर से तो इसके भी सवाल देने से ये लोग बचने का प्रयास कर रहे थे। और इसी तरह के कई सवाल पूछे गए, जैसे कि महाराष्ट्र से मिलन देवड़ा हो गए और अशोक चव्हाण को जिस प्रकार से राज्यसभा भेजने का प्रयास किया गया और राज्यसभा भेजा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। एक समय जब था वो जब मुख्यमंत्री रहा करते थे कांग्रेस में और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते थे। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश की, हालांकि उन सवालों का जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ ये जरूर मिला कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का यह संकल्प है कि वो 400 पार सीटें जीतने का प्रयास करेंगे, 370 पर वो रहेंगे और बाकी के 30 सीटों पर जो उनके एनडीए गठबंधन के लोग हैं, अपना दल हो गया और भी कई पार्टियां हैं, एनसीपी, अजीत गुट हो गया, एकनाथ शिंदे गुट हो गया शिवसेना का, इन सब को मिला करके और तो वह जीतने का प्रयास करेंगे। इन्हीं साथ साथ आज की जो अधिवेशन हुआ, इन सब चीज़ों से एक बात और निकल के सामने आई कि जो अभी भारत रत्न दिया गया राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा और जो 5 भारत रत्न दिया जाने वाला है भारत सरकार द्वारा, उसमें से प्रावधान तो यही है कि एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जाएं, लेकिन पता नहीं किन कारणों 4 से 5 भारत रत्न दिए जा रहे हैं। तो उसमें से जो पश्चिम यूपी से जयंत चौधरी आते हैं आरएलडी को लेकर के, उनके दादाजी थे चौधरी चरण सिंह जी, उनको भी मतलब कि भारत रत्न देकर अपनी ओर साधने की कोशिश की गई है, सबको पता है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया। इसी प्रकार साउथ के भी लीडर्स थे, उनको सबको रत्न दिया गया। तो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि किस प्रकार से वो ये जो है भारत रत्न दे करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे मजबूत पार्टी है और इनके समय सामने जो कांग्रेस लड़ने के प्रयास कर रही है, जो जुझारू रूप से लड़ रही है, उसके लोग किस प्रकार से उसका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। हालांकि हमने इसमें एक और सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों से कि बताइए कि जब आप एक तरफ यह नारा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी, लेकिन उन्हीं में से जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको जब अपनी ओर ला लेते हो तो ये तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो जाएगी, तो इसका जवाब देने से भी बचने का प्रयास किया उन लोगों ने। खैर, मिलते हैं आपको इस लोकसभा चुनाव के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए अगले जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।